आज तक मैंने आपको बहुत सारी कथाएँ सुनाई हैं भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में। लेकिन आज मैं आपको अपनी कुछ पुरानी यादों से जोड़ना चाहती हूँ और जो भी 35-40 से ज़्यादा की उम्र वाले हैं, मुझे यकीन है कि सभी के जीवन में वही सब हुआ होगा, वही सब यादें होंगी। लेकिन आज आप मेरे ब्लॉग को सुन के उन यादों को महसूस करोगे और बीते हुए दिनों में वापस चले जाओगे। आप मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर सुनना और महसूस करना उन दिनों को, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है इतनी भाग-दौड़ का, उसमें हम लोग खो चुके हैं, इतना फँस चुके हैं, इतना उलझ चुके हैं कि ना तो हम अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोच पाते हैं और ना ही अपने परिवार को और खुद को कुछ समय दे पाते हैं, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई हैं, इतनी महँगाई हो चुकी है कि इंसान को बस कमाने की लगी हुई है। हम बहुत सारे बच्चे थे घर परिवार के, और जब भी हम स्कूल से आते थे तो मैं आके अपनी दादी से बहुत ज़िद करती थी कि दादी मुझे पैसे दे दो, दादी मुझे पैसे दे दो। और दादी मुझे 25 पैसे, 50 पैसे दे दिया करती थी। कभी दे दिया करती थी और कभी मुझे डाँट दिया करती थी कि तेरा बाप थोड़ी मुझे पैसे दे के जाता है, जो मैं तुझे पैसे दे दूँ। और जैसे ही मैं थोड़ा उदास हो जाती तो दादी अपने पल्लू से ऐसे ऐसे लपेट के पल्लू में पैसे बाँध के रखती थी और उसमें से निकाल के मुझे 25 पैसे, 50 पैसे दे दिया करती थी। और हमें रोज़ पैसे नहीं मिलते थे, 10 दिन में, 5 दिन में ऐसे करके मिलते थे। लेकिन वो समय ऐसा था कि उस समय में हमारी ज़रूरतें बहुत छोटी थीं और खुशियाँ बहुत बड़ी। हम थोड़ी-सी ज़रूरत से भी इतना खुश हो जाया करते थे। लेकिन आज का जो समय है, इसमें ज़रूरतें इंसान की बहुत बड़ी हो गई हैं और खुशियाँ बहुत कम। लेकिन आने वाले समय में अब इतना भी नहीं रहेगा कि इंसान की सिर्फ़ ज़रूरतें रह जाएँगी और खुशियाँ तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएँगी। मुझे याद है कि हम बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे थे, जैसे किसी लड़के की शादी होती थी, तो जो लड़के के ऊपर पैसे घोड़ी चढ़ता है लड़का और घुड़चढ़ी होती है, तो पैसे जब बरसाते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें 10 के सिक्के, 20 के सिक्के बरसते थे और हम छोटे-छोटे बच्चे उन सिक्कों को बीन के उनसे अपने खाने के लिए कुछ लेके आते थे या कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ लेके आते थे। और वो समय बहुत प्यारा था। अब जैसे नवरात्रे चलेंगे, उसमें झांझी हम बोलते हैं देवी माँ को, जब दीवार पे अच्छे से बनाया जाता है किसी भी दीवार पे, और उस टाइम झांझी बोलते थे। आज भी बहुत से लोग झांझी ही बोलते हैं। घर परिवार की सभी भाभियाँ और चाची ताई बोलती थी कि अरे लड़कियों आ जाना झांझी पूजने के लिए, और हम सब जो सखियाँ थीं, अपनी दोस्त थीं, और सभी रात में इकट्ठे होके झांझी पूजने के लिए जाते थे। और जब देव उठनी एकादशी आती थी तो उस टाइम हम देव जगाने के लिए जाते थे, सब मिलजुल के। कोई हमें गेहूँ देता था, कोई हमें पैसे देता था। उस टाइम 10 रुपये, 5 रुपये सब दिया करते थे, और उन पैसों से फिर हम मूँगफली, रेवड़ी लाते थे और गज्जक लाते थे और सब में बराबर-बराबर बाँटते थे। बहुत सी ऐसी यादें थीं जो, अगर हम उन यादों को महसूस करें तो एक पल के लिए उसी समय में चले जाते हैं। सावन के टाइम में सभी लड़कियां इकट्ठी होके झूला झूला करती थी, और बाहर सावन के महीने में पेड़ों के नीचे बैठ के जवा तोड़ा करती थी। कार्तिक नहाया करते थे रात में। मैं तो अक्सर ऐसा करती थी कि कार्तिक नहाने के टाइम पे 2-4 दिन जाती थी और बहुत ठंड की वजह से फिर बंद कर दिया करती थी। लेकिन मैं अपनी दोस्तों के, अपनी सखियों के साथ में जाती ज़रूर थी रात को, क्योंकि एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था उस टाइम। और सभी स्कूल जाते थे मिलके। आज बैठने के लिए डेस्क होते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि हम अपने थैला बोलते थे उस टाइम, थैले पे कट्टा टांग के ले जाते थे। कोई प्लास्टिक का, कोई जैसे आलू की बोरी होती है उस तरीके का कट्टा टांग के ले जाया करते थे, और कच्चा मैदान होता था उसमें ही बिछा के बैठा करते थे। और
इस तरीके से हम सभी एक दूसरे के साथ में रहते थे। इतनी यादें थी उस टाइम की। किंटू खेला करते थे सभी लंच टाइम में, जब हमारा लंच होता था स्कूल का तो उस टाइम पे हम किंटू खेला करते थे। आज सभी कुछ जैसे खो सा गया है। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। पहले बहुत अच्छा था सब। जो भी लड़कियां शादीशुदा थी, नई नई शादी जिनकी होती थी, वो सब तीज पे, सलोनेन पे, रक्षाबंधन पे इकट्ठा होया करती थी और स्कूल में सब नाच गाना करते थे। सब सज सवर के अपने स्कूल में जाते थे और बहुत पुरानी पुरानी सहेलियां मिल जाती थी उस टाइम पे, नाचते गाते थे। हम लोगों ने बहुत अच्छा जीवन जिया है, लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो ये जीवन कभी नहीं जी पाएंगे और ना ही इस जीवन का जो हमने जिया है उस जीवन का वो महत्व कभी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि उस टाइम पे इतनी खुशी थी इंसान के अंदर कि आज वो खुशी कहीं भी नहीं है, ढूंढे भी नहीं है। हमारी दादी रोज़ सभी बच्चों को रात में इकट्ठा कर लिया करती थी और डेली हमें कहानी सुना के सुलाया करती थी। और जब हम कहानी सुनते रहते थे और चुपचाप हो जाया करते थे तो दादी बोलती थी कि हूँ तो किया कर, तभी तो मुझे पता लगेगा तुम लोग जग रहे हो। और फिर हम ऐसे जब वो कहानी सुनाती थी तो बोलते थे ऐसे करके दादी हमें कहानी सुनाया करती थी। और हमारी दादी बहुत अच्छी थी। वो हम सबको बहुत ही प्यार करती थी। जिस टाइम मेरी दादी का स्वर्गवास हुआ उस टाइम मेरी दादी मुझे एक छोटे छोटे टॉप्स थे उनके पास सोने के, जो मुझे दे कर गई थी। और मेरे जो चाचा ताऊ थे सबको पता था, किसी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया कि भाई हमारे बच्चों को क्यों नहीं दिया, इसको क्यों दिया है। और सभी को ये था, पहले बड़े बूढ़ों की बहुत इज्जत किया करते थे बच्चे कि ठीक है, जो जो मन था उनका, जिसको मन था उसको दे दिया। लेकिन आज अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आज तो भाइयों भाइयों में ही तकरार हो जाती है कि इसको ज़्यादा क्यों दे दिया, उसको कम क्यों दे दिया। लेकिन जो बीता हुआ समय था वो इतना अच्छा था कि जो बड़े बूढ़े ने बोल दिया उसी को सब बच्चे मानते थे, सम्मान देते थे। तो कहाँ गए वो सब दिन, कहाँ गई वो सब यादें। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सब खो सा गया है और सच बताऊं तो खुशियों के साथ साथ इंसान भी खो सा गया है। इंसान के पास भी ऐसा कुछ नहीं है जीने के लिए। बस वो एक गधे की तरह कमाता जा रहा है और अपनी इच्छाओं को इतना बड़ा करता जा रहा है कि वो कितना भी कमा ले लेकिन उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। और बस उसको यही लगा रहता है कि इतना पैसा कमा लूँ, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन उस टाइम क्या था? उस टाइम बस ये था कि इतना पैसा कमा लें कि हम जो आराम से पेट भर के चैन से सो जाएं और फिर नई सुबह के समय हम जब जगें तो फिर उन्हीं खुशियों को दोबारा से जीने की कोशिश करें। और वो समय ऐसा था। तो आप सभी के जीवन में भी ऐसा समय ज़रूर आया होगा। अगर आपको भी मेरी इन यादों से कुछ याद आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करें और मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी यादों को अपने आप से अलग ना होने दिया करें और कोशिश करें बीते हुए दिनों को पूरी तरह से नहीं तो कुछ तो जीने की कोशिश करें। जय श्री राधे।